बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 के मैथ पढ़ने वाले हैं बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो मैथ क्लास 10 की है उसमें जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। बच्चों यूपी बोर्ड में पहली एक्सरसाइज में और दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज और चौथी, कुल 4 थी, लेकिन अभी के टाइम में केवल 2 पढ़नी है। कितनी पढ़नी है बच्चों? 2 पढ़नी है। ठीक है, तो बच्चों 2 कट गई है, 2 दूसरे राज्य में पढ़नी है और यूपी बोर्ड में केवल 2 ही पढ़नी है। तो हम केवल उसी को हम आपको क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम हमने क्या बताया? वास्तविक संख्या। क्या बताएं बच्चों? वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है उससे पहले बच्चों क्लास 10th में आपने ढेरों सारी संख्याओं के बारे में आपने क्या की है? पढ़ रखी है। लेकिन बच्चों उसी को मैं पढ़ाते हुए आपको अपनी तरफ क्या करूंगा? बताते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा गया है वास्तविक संख्या। क्या लिखा गया है? वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले कि हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने, उससे पहले हम लोग नंबर के बारे में क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला आता है बच्चों, इसमें पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों? आपको पता है कि आप छोटी क्लास में देखें तो बच्चे जहां से स्टार्ट करते हैं गिनना, वहीं से अपने अपने लोग क्या करते हैं? जानते हैं। छोटे बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। कहां से बच्चों? 1 से। अर्थात वह संख्या जो जो 1 से क्या हो बच्चों? शुरू हो, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको n द्वारा लिखा जाता है, तो मैं n बराबर लिख देता हूं बच्चों 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। दूसरी संख्या आती है बच्चों, दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों क्या होती है? इसे W द्वारा लिखते हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अर्थात प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को मिला दिया जाए तो वो संख्या किसमें बदल जाती है? पूर्ण संख्या में। किसमें बदल जाती है बच्चों? पूर्ण संख्या में। अब आते हैं तीसरी वाली। तीसरी जो संख्या है बच्चों वो है पूर्णांक। कौन सी है बच्चों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसे बहुत z द्वारा प्रेजेंट करते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों की? ये सभी संख्याएं उसमें रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्लस और माइनस का भी। ये सभी संख्याएं प्लस की हैं, अब इसी के साथ माइनस लगा दीजिए। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि प्लस माइनस 1 का मतलब प्लस का 1 है और माइनस का 1।
ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब आते हैं बच्चों किसमें बताते हैं आपको, परिमेय संख्या में। किसमें बताते हैं आपको, परिमेय संख्या। चौथा जो है बच्चों वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या थोड़ा सा देखिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के आगे जो आने वाली संख्या है वो मुख्य रूप से पढ़नी है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों पूर्णांक हो। दोनों क्या चीज है बच्चों, पूर्णांक हो, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। उससे ही हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या चीज है, इसको बाहु रिप्रेजेंट दिखाते हैं बाहु क्यू द्वारा। किसके द्वारा, क्यू। एग्जाम्पल जैसे 3, 4/7, -1, 0, ऐसी ढेरों सारी संख्याएं क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और पांचवी नंबर जो आती है बच्चों वो आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी आती है बच्चों, अपरिमेय संख्या। देखिए इसका सिंपल सा परिभाषा है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो उससे क्या बोलते हैं बाबू, अपरिमेय संख्या। इसी बाबू लिखते हैं क्यू स्टार से। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 डॉट डॉट। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं अगर उस पर रूट लगा दिया जाए तो सभी संख्याएं किसमें आ जाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और लास्ट में जो बाबू में पढ़ना ही है चैप्टर का नाम वो है कौन सा, वास्तविक संख्या। कौन सी पढ़नी है बच्चों, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है कि इन्हीं दोनों को मिला के बनाई जाती है, अर्थात जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनाई जाए। जो किससे मिलकर बनाई जाए बाबू, परिमेय और अपरिमेय। इसे r द्वारा लिखते हैं, r बराबर 3/2 -1 0 कड़ी में। ये सभी संख्याएं किसमें आती हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। किसमें आती है, सॉरी वास्तविक संख्या में। किसमें आती है, वास्तविक संख्या में। तो बच्चों ये था छोटा सा आपका जो क्लास 10th में वास्तविक संख्या है उससे पहले का छोटा सा मैंने आपको क्या बताया, संख्या के बारे में। इसमें पढ़ना कौन कौन सा था, प्राकृतिक संख्या,
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और लास्ट में आता है कौन सा बच्चों, वास्तविक संख्या। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों कि आगे का जो पढ़ना है, आगे का ये है बच्चों कि देखिए देखिए आगे का जो हमें पढ़ना है इसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या पढ़नी है बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखिए पूरा कैंसिल हो, ये मैंने पहले आपको पूरा क्या कर दिया है बच्चों, बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग। यही हमें क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखिए ये हमें पढ़नी है। ठीक है, अब पहले समझ लीजिए बच्चों कि ये होती क्या चीज। देखिए आप लोग बुक में प्रमेय देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। इसमें लिखा है बच्चों कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने बच्चों छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे 64 है। कितना है बच्चों, 64 है। अब 64 को हमें, ये भाज्य संख्या है और इसे हमें अभाज्य संख्या में क्या करना है, बदलना है। क्या करना है, बदलना है। देखिए बदल दीजिए बच्चों, किससे डिवाइड होगा, 2 से, सबसे छोटी संख्या तो आ जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 और फिर अपना 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये। तो ये जो 64 का बच्चों ये भाज्य संख्या था और इसे हमने अभाज्य संख्या में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया या फिर बदल दिया। अब आगे लिखा है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम का क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों केवल एक, केवल कितना बच्चों, एक। इसी चीज को बोला जाता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कुछ और संख्याएं आपको देता हूं। अगर 64 का देखा जाए, 64 को देखा जाए भाऊ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है बच्चों, 3 3 6, कितना है बच्चों, 6। अब ये 64 को जब हमने बच्चों भाज्य संख्या में बदला है, सॉरी अभाज्य संख्या में बदला है, क्योंकि भाज्य संख्या कौन है, 64। 64 को हमने जब अभाज्य संख्या में बदला है बच्चों, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 64 की सभी अभाज्य संख्या है और इसके बाद कोई और संख्या आने वाला नहीं है। तो ये केवल एक ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 64 के बराबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 के पावर कितना आ जाएगा, 6। 2 के पावर कितना आ गया, 6। मतलब 64 का जो 64 का जो
आपको भाज्य संख्या में बदला गया है वो केवल कितना है बच्चों, 2 है, केवल कितना है। इसीलिए लिखा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या कीजिए, अद्वितीय, मतलब कोई और नहीं है, केवल एक है। इस संख्या का केवल कितना है बच्चों, 2 है। कुछ और संख्या लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल समझिए, दूसरा समझिए। यहाँ पे 35 है, कितना है बच्चों, 35 है। 35 को अगर पहले हम 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, और 7 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अर्थात जब हम 35 को बच्चों भाज्य संख्या में कन्वर्ट किए तो 5 गुणे कितना आ गया, 7। 5 गुणे कितना आ गया, 7। अब इसमें देखिए बच्चों, इस 35 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो केवल कितना है बच्चों, 5 और 7 है। कितना है, 5 और 7 है। इसके बिना कोई दूसरा आने वाला नहीं है। इसी चीज को बोला जाता है, क्या चीज बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बोला जाता है बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसी पे बच्चों क्या होता है कि आपको क्या करना है बच्चों, कि आपको इसमें क्या आना चाहिए बच्चों, मुख्य रूप से आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड आना चाहिए, या फिर उसे कोई भाज्य संख्या है तो उसे आप अभाज्य संख्या में क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं छोटा छोटा करीब 2-4 एग्जाम्पल आपको क्या कर सकता हूँ, बता। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। काटे यहाँ पे, मिटा देते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिससे पहला लिखते होगा 3100 कितना है बच्चों, 25। 3100 कितना है, 25। दूसरा बच्चों कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, मैं अपने से ले रहा हूँ 70-4-44। कितना गया बच्चों, 70-44। तीसरा है बच्चों 12,60। और तीसरा है बच्चों के चौथा है बच्चों 824। ये मैंने आपको 3 संख्याएं ले ली। सभी संख्याएं बच्चों दी हुई है और इसे सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, अब आइए इसको बताते हैं। ठीक, देखिए जब भी कोई बच्चों संख्या दी रहती है, जब भी कोई संख्या दी रहती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसे सबसे छोटे संख्या से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने पे हमें देखते हैं उस संख्या से डिवाइड करने पे शेष पर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर शेष पर 0 आया इसका मतलब उस संख्या का डिविजिबल कितना है बच्चों, वो संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो 2 से स्टार्ट, 2, 3, 5, 7 जितनी भी संख्याएं आबादी उसी से काटते हैं। तो ये देखिए भाव लास्ट में कितना है, 5। अब लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है 2 के टेबल में तो नहीं है, 3 में हो सकता है, 3 में चेक करते हैं। 3 एक कम 3, 0 3 चौको 12 नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। बता किससे काटते हैं,
5 छक्का 30, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 625 आ गया। ये भी 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो 1, अर्थात 3125 का जो बच्चों गुणनखंड हो रहा है वो आ रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितना है बच्चों? 5 ही है। कितना है? तो इससे हम लिख सकते हैं कि 3125 बराबर 1 2 3 4 5, 5 के बाद कितना गया बच्चों? 5। ये आपका संख्या क्या हो गई? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल। ठीक है, अब आते हैं इसका बच्चों। लास्ट में 4 4 है तो 2 से 2 2 त्याई 6, एक हासिल गया, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब काटिए बच्चों 2 से, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब देखिए बच्चों थोड़ा कठिन हो, देखिए काटिए। 2 से तो कटेगा नहीं, 1 है। 3 से काटिए, 3 एकम 3, नहीं कटेगा। यहाँ पे 3 8 24, 3 7 21, कट जाएगा बच्चों 3 से। 3 एकम 3, 0, 3 9 8 24, 2 80, 3 7 21। फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, 81 गया, 3 छक्का 18, नहीं कटेगा। फिर आते हैं बच्चों 5 से तो हरगिज नहीं कटेगा। 5 से 3 एकम 3, नहीं कटेगा। 0 0 0 0, 3 8 24, 2 80 गया, 3 7 21। ठीक है, अब काटो इसका। 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 छक्का 18, नहीं कटेगा। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 80 गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, नहीं कटेगा। अब काटते हैं बच्चों। मतलब ये देखिए बच्चों, ये खुद ही अभाज्य संख्या, ये खुद ही क्या चीज है? अभाज्य संख्या। तो ये केवल स्वयं से ही क्या होगी बच्चों? डिवाइड। तो 70 4 4 का जब डिविजिबल किए बच्चों, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया? 1087। 1000 कितना है बच्चों? 87। तो 7044, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 70 10 87। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका दूसरा। तीसरा चलते हैं बच्चों। 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 0, 1 मिनट 1 सेकेंड, 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, 0। फिर काटिए, 2 त्याई 6, 2 कम 10, 2 पचे 10, ये ना होगा। ठीक, अब तो 3 से काटिए, 3 3 एकम 3, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 पचे 15। 5 से काटिए 7, और 7 से काटिए 1। तो इसका देखेंगे बच्चों, 1260 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 1260 बराबर 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 गुणे 7। ये आपकी संख्या क्या हो गई बच्चों? अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगी? ठीक है। चौथी संख्या है 824। 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 2 2, ओ सॉरी, 4 1 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 0 3। अब 103 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से कट जाएगा 103 से, तो 100 कितना आ जाएगा? 3। तो 824 का जब गुणनखंड की होते हो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 103, तो करेंगे तो 2 के पावर 3 और गुणे 103।
ये मैंने आपको चार संख्याएं क्या की है बच्चों बताया। कितनी संख्या बताई है? चार। अब इसमें बच्चों देखिए पहली एक्सरसाइज का आपको लगभग मैंने कुछ टॉपिक का क्या क्या दिया है बता दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे जो पढ़ने वाली के बाद वो है एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ने वाली है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने बताया आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार बताया बच्चों? अंक गणित के आधारभूत के अनुसार मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब आप बता आपको लेके चलते हैं कि कैसे दो या दो से अधिक संख्याएं दी रहती है, इसके मध्य में एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए, तो अगली टॉपिक जो पढ़नी है बच्चों वो है एलसीएम और एचसीएफ। मिटा देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला जो है बच्चों एल एल सी एम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या पढ़ना है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इसके बारे में पहले समझिए। हिंदी में बोलते हैं बाबू, मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और अंग्रेजी में एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसका नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मैं दो संख्याओं के मध्य में कैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है उसके बारे में मैं बताया, और किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करना है वो चीजें मैंने आपको क्या कर दी है बता दी, जो अंक गणित के आधार के प्रमेय के अनुसार थी। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं उसके बीच में कि कैसे हम दो संख्या या दो से अधिक संख्या दी रहती है तो हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या करते हैं बच्चों? निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं निकालते हैं। जैसे देखिए पहला है बच्चों 30 है, 30 है और 40। 30 है और कितना है बच्चों? 40। यहाँ पे लिख देते हैं भाऊ 105 और कितना है? 60। दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या हमने लिया गया है बच्चों 45, 120, और उसके बाद है चौथी संख्या 24 और 80। चौथी संख्या कितना है बच्चों? सब में दो दो का है, फिर उसके बाद 3 का बता देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 30 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे? बदलेंगे, क्योंकि 30 जो है एक भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे? बदलेंगे। फिर उसके बाद जाकर के हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखो बच्चों 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर 5 से काटेंगे तो 3, और 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक, अब आते हैं 40 पर। 40 काटेंगे तो यहाँ पे 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, और 5 से काट देंगे तो 1। अब निकालना है हमें क्या चीज? एचसीएफ और एलसीएम।
तो पहले देखिए 30 का जब हमने गुणनखंड किया कितना है भाऊ, 2 5 3, और 40 का हमने किया बच्चों तो 2 2 2 और 5 आया। तो पहले निकालते हैं बच्चों एच एल सी एम। एलसीएम इन दोनों में से देखिए बच्चों जो कॉमन है उसमें का एक लिख लीजिए। ऊपर 5 है नीचे 2 है, कॉमन नहीं है तो 2 लिखिए। ऊपर 3 है नीचे दोनों अलग अलग है, दोनों को लिख लीजिए। अब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है तो केवल एक लिखिए। मतलब एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं कॉमन रहता है उन सभी को लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बार। ठीक, जैसे यहाँ से केवल कॉमन था तो हमने केवल उसी को लिखा है। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 गुना के 8 ठीक है 24 और 24 पांचे होता है बच्चों 120। तो आपको 30 और 40 का एलसीएम कितना मिल गया, 120 मिल गया। कितना मिल गया, 120। अब निकालते हैं बच्चों SCF। क्या निकालना है, SCF। SCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उन दोनों संख्याओं का जिसका आपने गुणनखंड किया है उन दोनों में देखिए कि सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है। तो एक बार 2 केवल मिल जाए और एक बार केवल क्या मिल जाए, 5। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 120 और एचसीएफ आपका हो जाएगा कितना बच्चों, 10। ठीक है, ये था आपका पहली संख्या। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे 105 और 60, सॉरी 105 और 60 पे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ 105 और किसमें बच्चों, 60 पे। 105 और 60 पे। ठीक, चलिए सेम वही काम करना है बच्चों। 105 का निकालिए बच्चों। 105 आपको पता है 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 5 15। अब ये तो भाई जानते ही हैं कि 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से काटिए, 5 7 35 और 7 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 7 5 35, 35 से यहाँ 105। 60 पे आ जाइए बच्चों। 60 का डिवाइड करेंगे तो 2 से तो आ जाएगा 30, 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काट देंगे तो। अब चलते हैं बच्चों 105 का जब हमने गुणनखंड किया तो 3 गुणे 5 गुणे कितना आ गया, 7। और जब हमने 60 का गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आ गया बच्चों, 5। अब निकालना है पहले क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पे 2 तो एक भी नहीं है तो 2 सबको लिख लो, क्योंकि दोनों में है नहीं, ऊपर नहीं है। ऊपर 3 है नीचे 3 है तो 1 लिखिए। ऊपर 5 है नीचे 5 है तो 1 लिख लीजिए। और ऊपर से में नीचे नहीं है तो इसको लिखिए। अब गुणा के 2 चौको 8, 2 गुना 4 गुना के 8, 8 के 24, 5 120, 120, 120, 120 और 120, 120 और 120, 12 7 84, 120 हो गया ना। तो ये इसका आ जाएगा 840। एलसीएम कितना आ जाएगा, 840। ठीक, अब आते हैं बाबू एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ, एचसीएफ में दोनों में कॉमन पार्ट देखिए बच्चों। यहाँ पे देखिए 3 है, ऊपर 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर देखिए क्योंकि 2 नीचे ऊपर 2 नहीं छोड़ देंगे,
तीन है, तीन नीचे है, पांच है, पांच नीचे, तो आ जाएगा यहाँ पे तीन पाँचे 15। कितना आ जाएगा बच्चों? 15। तो ये आपका था दूसरे संख्या। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम दो संख्या और है, इसमें से एक आपको हम लगाने के लिए छोड़, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं तीसरे वाले का। 45 का जब निकालेंगे बच्चों तो तीन से काटेंगे, तीन एक कम तीन, तीन पचे 15, फिर तीन से काटेंगे तो पांच, और पांच से काट देंगे तो एक। 120 का कर दिए बच्चों, सेम चीज, 60, 30, 15, पांच से काटेंगे तो तीन, और तीन से काट देंगे तो एक। जब हमने 45 का बच्चों गुणनखंड किया तो तीन गुणे तीन गुणे पांच आया, और 120 का जब गुणनखंड किया तो दो गुणे दो गुणे दो गुणे पांच गुणे कितना आ गया बच्चों? तीन। अब निकालना है क्या चीज? एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना है बच्चों, नीचे का सभी लिख लेंगे दो, क्योंकि ऊपर है ही नहीं। अब ऊपर तीन है, नीचे तीन है, तो एक तीन लिख लीजिए। ऊपर पांच है, ऊपर पांच एक है, तो पांच लिख लीजिए। एक तीन देखिए इसमें एक्स्ट्रा है, तो तीन वापस से लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए करते क्या चीज है। एलसीएम में दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन कोई नहीं है तो नीचे का जस्ट वन कॉमन है, सबको लिख लीजिए। दो सभी लिख लिया। तीन ऊपर है, तीन नीचे, एक लिखिए। पांच ऊपर है, पांच नीचे, एक लिखिए, लेकिन एक तीन छूटा हुआ है तो इसको लिख लीजिए। दो चौको आठ, आठ की 24, बचे 120, 120 बारह हैं 36, तो ये आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा बच्चों? 360। और एचसीएफ जब निकालना होगा बच्चों तो दोनों में कॉमन खोजेंगे बच्चों, तीन और पांच, केवल कितना है बच्चों? तीन गुणे पांच, तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 15। अरे ये कितना लिखा है जी? 360 है ना, बाई नीचे। तो ये पहले मैंने अंक गणित के आधारभूत के प्रमेय के अनुसार आपको ये मैंने बताया कि कैसे एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अब मैंने बता दिया कि कैसे दो संख्याओं के बीच में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगली जो टॉपिक है इस पे बच्चों देखिए, एकदम सेम इसी तरीके से तीन संख्याओं का भी एचसीएफ और एचसीएम निकाला जाता है। देखिए मैं एक आपको एक करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, जो बताना है तीन संख्या अगर हो, जैसे मान लीजिए 40 हो, 90 हो और 120 हो। अभी तक दो संख्या थी, अभी संख्या कितनी हो गई? तीन। अभी संख्या कितनी हो गई? तीन। इसके मध्य में हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो डिवाइड कीजिए पहले 40 को, दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। दो से काटेंगे तो 10, दो से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे तो 1। अब आते हैं बच्चों 90 का, दो से काटेंगे तो 45, 45 कटेगा नहीं दो से, तो 3 से 15, 3 से 5, और 5 से काटेंगे तो 1। अब आते हैं बच्चों 120 का, दो से काटेंगे तो 60, दो से काटेंगे तो 30, दो से काटेंगे तो 15, तीन से काटेंगे तो 5, और 5 से काटेंगे तो 1। अब इसी काम में क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। जब हमने 40 का गुणनखंड किया तो दो गुणे दो गुणे दो, और गुणे कितना आया? 5। जब हमने 90 का गुणनखंड किया तो दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे कितना आया? 5 आया। 3 ना के 6, 36 18 25 90। और जब हमने 120 का किया तो दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे कितना आ गया बच्चों? 5। अब निकालते हैं बच्चों एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम।
अब दोनों तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? 2 है, तो 2 ही कीजिए। देखिए ऊपर 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये खा जाएगा। देखिए ऊपर 5 नीचे 5 सब में 5 है, तो 5 लिख दीजिए, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। बाकी देखिए बच्चों, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, उसको सबको लिखना है। तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना के 8, 8 की 24, 24 तिया 72, 72 गुना के 144, 144 गुना के 288, 288, 288, 288 और दूना के 288 दूना के हो जाएगा 288 गुणे 2, 5 और 2 8 16, 2 8 16 17 गुना के 4, फिर 5 छूटा हुआ है, 5 से 5, 5 छक्का 30, 5 7 35, 35, 3 38, 5 5 25, 3 25 3 28। तो इसका आएगा 2 8 8 6। एक बार गुणा कर लीजिएगा बच्चों, हो सकता है मिस्टेक हमसे भी हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या चीज बच्चों? एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ को। किसमें बच्चों? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, कॉमन पार्ट खोजते हैं। तो 2 है और कितना है? 5। एचसीएफ आ जाएगा आपका 10। तो ये था बच्चों कि 2 या 2 से अधिक संख्या अगर 3 भी हो तो ऐसे ही भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक एलसीएम निकालने का तरीका, गुणनखंड विधि। इस विधि से बच्चों अब आइए हम, एक फार्मूला है बच्चों कि अगर एलसीएम एचसीएफ दिया, एलसीएम एचसीएफ दिया और उसमें किसी एक संख्या केवल दिया हो और दूसरी संख्या निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं वहां पे? फार्मूले के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पहले बताते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों अब निकालना है जो फार्मूला है बच्चों। फार्मूला ये है एलसीएम एचसीएफ में कि पहला, ऐसे लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एस एच सी एफ। ये फार्मूला है, इसको बुक के माध्यम से लिखेंगे तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एस सी एफ। ये आपका क्या चीज है बच्चों? फार्मूला। ए बी को फर्स्ट सेकेंड भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आपको पहली संख्या निकालना है तो बाकी लोग मिलना चाहिए, देना चाहिए। दूसरी निकालना हो तो ये वाली पहली संख्या और ये निकालना हो। मतलब एक तरीके से कहिए कि इसमें एक न एक नहीं दिया रहेगा, बाकी तीन को देना पड़ेगा, तभी इसे आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर मान लो कि पहला निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एस सी एफ, अब बटे का क्या आ जाएगा? बी। अगर सपोज एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम, तो ये रहेगा ए गुणे बी और डिवाइड में क्या आ जाएगा? एस सी एफ। ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों? फार्मूले के माध्यम से क्या करना है? निकालना है। कोई दिक्कत? तो इसमें कोई विशेष कठिन नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं, छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चों कि
हाँ, बुक में दिया हुआ है बच्चों कि 6 और 20 एग्जाम्पल दिया है, देख लीजिएगा। 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 6 और 20 का जो एचसीएफ दिया हुआ है कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। तो एलसीएम में क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो 6 आपकी पहली संख्या हो गई और 20 क्या हो गया, दूसरी संख्या। ये एचसीएफ आपको दिया ही है, तो पहले दिया क्या चीज है उसके बारे में लिख लो। ए बराबर 6, बी बराबर 20 और एस सी एफ बराबर दिया है 2। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम फार्मूला लगा दीजिए। तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एफ। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या कितना है बच्चों, 6, दूसरी संख्या 20 और बटे का कितना बचे, 2, 2 तिहाई 6। तो आंसर आ जाएगा 24 तिहाई 60। तो आपका एलसीएम कितना निकल गया बाब, एलसीएम कितना आ गया, 60। देखिए बच्चों, वही चीज हमने बताया है कि इस फार्मूले के माध्यम से क्या होगा कि आपको कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। अगर 3 चीजें हैं तो आप एलसीएम या एलसीएम या पहली संख्या या दूसरी संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों कि पूरी हमने पहली एक्सरसाइज में जितने भी चीजें हमने थी उसको हमने क्या कर दिया, बता दिया। आपको क्या क्या पढ़ाया बच्चों, वास्तविक संख्या के बारे में पहले बताया, संख्या के बारे में बताया, फिर आपको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया, फिर आपको कोई संख्या हो उसको अभाज्य गुणन, कोई भाज्य संख्या है उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड में कैसे व्यक्त करना है वो बताया। फिर 2 संख्याओं के मध्य में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो हमने बताया। और लास्ट में हमने क्या बताया बच्चों, अगर फार्मूला है पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसमें से अगर एक निकालना हो तो 3 आपको देना होगा या 3 दिया रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार फिर से इसको देखिएगा और उसके बाद ही आपने इसको क्या करना है, एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।